कभी कभी मैदा के भी बनाती हूँ, बट 90% तो आटे के ही बनाती हूँ कि मैदा थोड़ा सा कम ही खाया जाए। आप चाहें तो अलग से मसाला भी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि वायरल हो गया था, फीवर बहुत ज़्यादा हो रखा था और अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया, अब कुछ घर के काम ही नहीं हो पा रहे थे, कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा था, तो व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। और आज जो है ना, बहुत दिन के बाद किचन में एंट्री हुई है, तो आज सोचा थोड़े से नमक पारे बना दूं क्योंकि ठाकुर जी के भोग के लिए भी कुछ भी नहीं था, सूखा नाश्ता, और ख़ुद भी चाय पीते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसीलिए आज बना रही हूँ थोड़े से नमक पारे। और थोड़ा सा ना चाशनी भी रखी हुई है, लेकिन शक्कर पारे बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और आज तो फिर नमक पारे बनेंगे तो एक साथ इतना सारा काम हो नहीं पाएगा मुझसे, तो इसीलिए सोचा आज नमक पारे बनाती हूँ। शक्कर पारे फिर किसी और दिन बनाऊंगी। गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले आते हैं ना, तो उनकी चाशनी इतनी सारी रखी ही रहती है, तो मैं जनरली उससे शक्कर पारे ही बना लेती हूँ। चाशनी भी यूज़ हो जाती है और काम भी हो जाता है, वेस्टेज नहीं होती है। तो देखिए, मैंने ये ना आटे के नमक पारे बना रही हूँ। मैं मैदा के थोड़े कम बनाती हूँ, कभी कभी मैदा के भी बनाती हूँ, बट 90% तो आटे के ही बनाती हूँ कि मैदा थोड़ा सा कम ही खाया जाए, कंज्यूम कम हो। घर पे बन रहा है तो एटलीस्ट आटे के ही बन जाए। तो आटे में ना या तो आप थोड़ी सी सूजी मिला लीजिए, तो उससे क्या होता है कि क्रिस्पी बनता है। और अगर नहीं तो जो थोड़ा सा मोटा आटा पिसवाते हैं ना, अब हम लोग पिसवाते हैं चक्की से, तो थोड़ा सा मोटा बोल देते हैं उसको, क्योंकि मोटे आटे की बाटी भी बहुत अच्छी बनती है। तो बाटी बनाने के लिए जो आटा यूज़ करते हैं ना, वो अगर आप लेंगे तो आपको है ना सूजी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे खस्ता मटर जो ये होते हैं ना नमक पारे, वो बन के तैयार होते हैं। तो सिंपल जो है ना, सिर्फ इसमें नमक और अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल डाला है मोइन के लिए, ऑयल या घी कुछ भी डाल लीजिए। और उसके बाद देखिए इस तरीके से स्ट्रिप्स काट के और थोड़े से मोटे रखे हैं, और इनको बढ़िया थोड़ा सा तेज तेल होना चाहिए उसमें इनको डाल दिया है। मतलब मीडियम पे, बहुत ज़्यादा ऐसा धुआं उठ रहा हो ऐसा तेल भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो बाहर से जो है ना कलर आ जाएगा और अंदर कच्चे रह जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना, इनको थोड़ा सा मंदा कर दीजिए और धीरे धीरे इनको सिकने दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो सारे नमक पारे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और फिर नमक पारे इस तरीके से बनाने के बाद ना, आप चाहें तो अलग से मसाला भी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं निकालते ही, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से कोट हो जाता है और थोड़े से स्पाइसी बन जाते हैं। तो मसाले में नॉर्मली आप नमक ले लीजिए, दोनों तरीके के, काला नमक और सफ़ेद नमक। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सब डालेंगे ना और मिक्स करेंगे। उसके बाद इस पे स्प्रिंकल कर दीजिए, तो जो नमक पारे पे वो कोट हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। जो मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला ही होता है। और चाहें तो इसमें थोड़ा सा ड्राई मिंट पाउडर अगर आपके पास हो ना, तो वो भी डालिए। तो देखिए पुदीने का टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो किसी ने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा ना, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने अगर होली वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने जो है ना बताया भी था बनाकर कि किस तरीके से मैंने दोनों तीनों तरीके के मसाले बनाए थे और अलग अलग जो है ना इन पर कोट कर दिया था। तो 2-3 तरीके के फ्लेवर्स हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोसेस तो सारा सेम ही है, सिर्फ मसाले अलग होते हैं। तो बहुत अच्छे से जो है ना अलग अलग डिश बन के तैयार हो जाती है। अगर आप नाश्ते में किसी के सामने रखेंगे ना चाय के साथ में, तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए इसमें लगा हुआ है मसाला पहले, क्योंकि कोट करके रख दिया है। क्योंकि मसाला कोट जो है ना वो तुरंत निकालते ही होता है, क्योंकि हल्का सा ऑयल रहता है ना इनके ऊपर, तो फटाक से जो है ना वो कोट हो जाता है। ज़्यादा देर के बाद लगाएंगे तो अच्छे से कोट हो नहीं पाता है, क्योंकि ड्राई हो चुका होता है ऑयल। तो देखिए फटाफट जो है ना, इसी तरीके से कटोरी में पूरा बना के रख लेती हूँ मैं, और उसके ऊपर डाल देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए बढ़िया बेहतरीन नमक पारे हो गए हैं बन के तैयार। थोड़े से ठाकुर जी के भोग के लिए मैं अलग से निकाल के रख दूंगी और बाकी अपने लिए। और अब क्योंकि सर्दियाँ ना एकदम से सर्दी शुरू हो गई है, सर्दियाँ आ ही गई हैं, सभी के घर में ये काम चल रहा होगा
कि बैग जो है ना तैयार हो रहे हैं, निकल निकल के सामान निकल रहा है सर्दियों का और रखा जा रहा है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। आज बाहर जो है ना अलमीरा मैंने एक खाली की है, क्योंकि अब वुलन के जो कपड़े होते हैं ना उनको रखने के लिए सारे के सारे जैकेट्स हैं, कोट हैं, अजय के ब्लेज़र्स हैं, ये सब मैं निकाल के इनको फ़ोल्ड करके ना लगा रही हूँ। तो देख लेंगे। कुछ वैसे मैंने ज़्यादातर ड्राई क्लीन करा के रखे हुए हैं, तो सिर्फ ये प्रेस होने होंगे जो ब्लेज़र्स हैं। बाकी तो किसी चीज़ को प्रेस करने की और धोने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैकेट्स मैंने सारी धुल के और अच्छे से रखी हुई थी। ये अभी जो है ना ऐसे ही निकाल के मैंने इसमें भर दी थी। जिस बार हमें जाना था तो मैंने सूटकेस ऐसे ही खाली कर लिया था ना, तो ये तब से रखे हुए हैं। बाकी जो है ना सब धुले हुए हैं। कोई एक आधी अगर ऐसी होगी तो वो तुरंत से धुल दी जाएगी। तो अब मैंने कल तो इनफैक्ट है ना पूरा दिन ही जैकेट पहन के रखी थी, इतनी तेज़ मुझे ठंड लग रही थी। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है एकदम से ना। और पिछले 3-4 दिन से ही हुई है कि रात में तो बहुत तेज़ ठंड लग रही है। मतलब मैंने ब्लैंकेट निकाला, नॉर्मल जो क्विल्ट था ना उसमें काम चल ही नहीं रहा था, मोटा वाला था, फिर भी कोई काम नहीं चल रहा था उसमें और बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर ये वाली मैंने रैक खाली कर दी है। यहाँ पे सारे के सारे वुलेंस जो है ना मैं लगा के रख दूँगी, ताकि अंदर वाली अलमीरा डिस्टर्ब ही नहीं होगी। बहुत सारे कपड़े जो है ना निकाल लिए हैं सर्दियों के, और अब मुझे निकालने हैं ब्लैंकेट्स। और फिर से मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, अब है ना मतलब सर्दी भी लग रही है, लेकिन जो थोड़े से ज़्यादा ही वार्म वाले ना, जो भी मैंने रेड वाली टी शर्ट पहन रखी थी वो है ना उसको पहनने से ईचिंग होने लग गई है। तो मैंने चेंज करके ये कॉटन वाली फुल स्लीव का स्वेट शर्ट डाला है। बस कपड़े ही चेंज होते रहते हैं दिन भर। अजीब सा है अभी मौसम, है ना एकदम से तो ठंड हुई है और कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है। मतलब आज तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, कल तो इवन है ना मैं दिन में भी जैकेट पहन के घूम रही थी, इतनी तेज़ ठंड लग रही थी। शाम हो गई है और बच्चा पार्टी देखो, एक ये सो रहा, ये यहाँ पर और जूजू वहाँ पर, सब सो रहे हैं। और बस मुझे ना आज ब्लैंकेट निकालना है, क्योंकि अभी तक है ना वो जो कॉटन वाला मोटा क्विल्ट ओढ़ रहे थे, पर उसमें कल रात को ठंड लगी थी। तो आज मैंने सोचा कि ब्लैंकेट निकाल लेती हूँ। धुला हुआ रखा है एक ऊपर ऊपर ही, वही वाला यूज़ हो जाएगा। थोड़ा सा पतला जो ब्लैंकेट है, बट वुलन अब चाहिए ओढ़ने में, रात को है ना ठंड होने लग गई है। और अब जाएंगे ब्लेजर्स वगैरह जो अजय के हैं वो ड्राई क्लीन पे जाएंगे। कुछ जो थोड़े से हाथ से जो धुल सकते हैं ना, हाफ जो है वुलन, वो मैं कल इनके धुल दूंगी। क्योंकि भाई एकदम से ठंड आई है, ऐसा लगा नहीं था कि एकदम से इतनी तेज ठंड हो जाएगी। मतलब ठीक ठीक चल रहा था मौसम, हल्का गुलाबी ठंड जो होती है ना वो चल रही थी। बट अब तो मतलब दिन में तो फिर भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उतनी ठंड नहीं है, लेकिन रात में और सुबह सुबह तेज ठंड होने लग गई है। तो अभी बाइक से आते हैं ना रात को, तो सुबह इसीलिए अपनी जैकेट रख के लेके जाते हैं कि रात में आऊंगा ना तो ठंड लगेगी, तो ओढ़ मतलब पहन के आ जाओ। तेज ठंड हो गई है यार एकदम से, और इतने ज्यादा पैर फट गए ना मेरे। मतलब मेरे पैर इतने जनरली फटते नहीं है, बट इस बार तो अभी से ही बेहतरीन पैर फट गए हैं। तो वो भी लगाना पड़ेगा कुछ तो भी, क्रैक क्रीम वगैरह। क्रैक क्रीम तो क्या ही यूज़ करती हूँ मैं, ग्लिसरिन जो है ना वो जनरली अगर ज़्यादा लगता है ना बिल्कुल भर ठंड में, उस समय पे ग्लिसरिन यूज़ कर लेती हूँ मैं। नहीं तो जनरली बॉडी लोशन से ही काम चल जाता है। बट इस बार तो लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही हवा चल रही है, तो पूरा ना फेस भी ऐसा फटा फटा सा लग रहा है, और पैर भी फट गए हैं। और ना मेरे हाथों में भी यहाँ पे ये वाली जो चीज़ होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं, चट बोलते हैं कि चट फटी है ना। तो ये देखो, ये पूरा ऐसा हो रहा है, सब जगह पे ना खून खून निकल जा रहे हैं। तो अभी से ही सर्दियों के झटके शुरू हो गए हैं, और मेरी कमर ना इतनी तेज दर्द करना शुरू हो गई है कि बस क्या ही बोलूँ। अच्छा खासा पेन हो रहा है, और लग रहा है जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे शरीर ना जकड़ रहा है। ये मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना, सर्वाइकल का पेन भी वापस आ रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जकड़ रहा है। तो मैंने फटाक से बिना देरी के ना एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि ऐसा ना हो भैया फिर से थेरेपी पे जाना पड़े। तो एक्सरसाइज कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थेरेपी पे रोज़ रोज़ जाना बोर हो जाती हूँ यार मैं, ना क्या जाना वहाँ पे। तो मैंने एक्सरसाइज शुरू कर ली है। तो चलो भाई, ट्रंक खोलती हूँ। सूटकेस खाली हो गए हैं सारे। अब इनमें देखूंगी, संडे को पूछती हूँ जैसे क्या क्या रखना है। उनके कपड़े वही निकाल के देंगे कि क्या क्या गर्मियों में, मतलब गर्मी के कपड़े अंदर रखने हैं वो वही बताएंगे। क्योंकि शर्ट्स अपनी है ना पसंद वाली, वो छांट छांट के बाहर रखते हैं कि यही मुझे पहननी है। तो वही गर्मी में भी पहनते हैं, वही सर्दी में भी पहनते हैं। तो बट कुछ शर्ट्स ऐसी हैं कि
जो मेरे को लगता है कि थोड़ी थोड़ी ना अंदर भी रख देनी चाहिए। इतना सारा सामान बाहर कैसे रखेंगे, क्योंकि गर्मी के कपड़े भी और सर्दी के कपड़े तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो सूटकेस सब खाली हो गए हैं तो इनको पैक करते हैं। मैं सोच रही हूँ ट्रंक में से भी कुछ सामान जो है ना, जो बहुत रेयर यूज़ होते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह, वो इसमें पैक करके ऊपर रख देते हैं। जो सेफ है ना, सेफ के ऊपर रख देती हूँ। तो यही काम चल रहा है भाई। मुझे लगता है सबके घरों में चल रहा होगा ये अब, कि सर्दी के कपड़े जल्दी जल्दी निकालें और उनको अरेंज करें। क्योंकि सर्दी के कपड़े निकालना प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी के कपड़ों को जगह देना प्रॉब्लम है भाई। बाहर वैसे ही इतनी स्पेस की कमी होती है, ऊपर से सर्दी के कपड़े इतने फ्लफी होते हैं कि वो बहुत सारा स्पेस ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो है ना उनको सेटल करने में ही लगती है। तो वही है। खाना तो मेरा रेडी ही रखा है, मतलब आज सुबह ना पाव भाजी बनाई थी तो भाजी रखी हुई है, तो वही हो जाएगा। तो आज मैंने सोचा भाई शाम का काम नहीं है ना खाने का, तो इसी काम को निपटा दो, वरना तो रोज़ रोज़ लेट हो ही जाता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या सूटकेस में पैक होता है। कुछ ब्लैंकेट्स निकाल के सूटकेस में पैक कर देती हूँ। चलिए ट्रंक खोलते हैं। तो अब ट्रंक खोल के जो है ना, सबसे पहले तो एक और ब्लैंकेट मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि पतला वाला निकाला था तो उससे काम नहीं चल रहा है। अब जो अपना बेसिक सर्दियों वाला मेरा ब्लैंकेट है ना, वही मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है। रात में तो ज़्यादा ही हो रही है, और मेरा बेडरूम क्योंकि बाहर की तरफ है तो वहाँ तो ठंड ज़्यादा ही लगती है। जनरली अंदर की तरफ जो बेडरूम होता था ना, तो इतनी ठंड नहीं लगती थी, लेकिन यहाँ पर पूरा ही बाहर है और बालकनी साथ में है, तो एकदम से जो है ना फ्रंट का बेडरूम है तो ठंड काफ़ी लगती है। तो ये मैंने जो पैक करके रखा हुआ था, देखिए धुल के ना पैक करके रखे हुए हैं। और बीच में सर्दियों में दिवाली की जो सफाई हुई थी तो उसमें धूप भी दिखा दी थी, तो बिल्कुल कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और फिर मैं जो है ना इसमें जनरली सब लोग कपूर की गोलियां रखते हैं ना, मैं नहीं रखती हूँ, मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं उनको, उनकी एक एक दो दो ड्रॉप्स कॉटन बॉल्स में डाल के और मैं अपने कपड़ों के बीच में रखती हूँ, तो एक अच्छा अरोमा भी रहता है। और कभी इंसेक्ट का प्रॉब्लम मुझे जनरली दिखा नहीं मेरे कपड़ों में, कभी भी किसी ट्रंक में या बेड में मुझे कभी कोई इंसेक्ट नहीं दिखे। तो इसीलिए मैं जो है ना, उस कपूर की महक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो प्रॉपर अपना जो देसी कपूर है वो रखा जाए, उसकी महक अच्छी लगती है, लेकिन जो कपड़ों में रखा जाता है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये साथ साथ में देखिए बच्चों की भी ब्लैंकेट्स निकाल रही हूँ, क्योंकि अब ब्रूनो का तो ज़्यादा ठंड लगती है, तो ब्रूनो तो अब ब्लैंकेट मांगने लग गया है। मतलब उसको लगता है कि ऊपर से कुछ उड़ा दो, थोड़ा कोजी रहे, तो उसके ब्लैंकेट्स भी निकल गए हैं। जूजू को बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, जिनी को भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ब्रूनो है हमारा जिसको प्रॉपर ब्लैंकेट जो है ना कवर करके सोता है, उसको ठंड थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। तो चलिए भाई ये सारा काम निपटाती हूँ, एंड इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जस्ट आपको अपडेट देने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मुझे लगा कि मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे, कुछ तो हैं जो वेट करते हैं वीडियोस का कि कहाँ पर गई, वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, अब जल्दी ही कोशिश करूँगी व्लॉग्स बनाने की। मिलती हूँ आपसे, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और टेक केयर एंड बाय बाय।